देखो कर ले हम लोग जो एक्सरसाइज कितना पढ़े 3.4 4 में तो हम लोग पहले 1 2 पढ़ लिए थे, उसके बाद में 3 के हम लोग 1 2 पढ़े थे ना, 3 के 3 आगे जाएगा 2 के 1 2 बनाए 2 का इसमें है नहीं रे। अच्छा हाँ ठीक है, हम इन्हें पढ़े थे 4 बना 2 का बनाए थे 1 2 ना 3 4। अच्छा 3 वाला बना लिया सबका, 3 बन गया हो भाई। इधर 3 देखते हैं, समीकरण निकाल दीजिए भाई। चलो सुनो समझो, 3 नंबर समझेगा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बोला है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है ना। 2 अंक की संख्या है और अंकों का योग कितना है 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है ना, वह संख्या ज्ञात करें। ध्यान दो, तो इसमें जो है 2 अंकों की संख्या का योग 9, तो सीख ले लिखेगा कि माना कि अंकों का योग नहीं, माना कि 2 अंक की संख्या है ना, तो मानेंगे कि माना कि इकाई अंक x मान लेंगे, ठीक है। इकाई का लिखना है, इकाई का अंक x हो गया। उसके बाद में दहाई का अंक जो है, दहाई का अंक कितना हो जाएगा y, दहाई का अंक y। तुम देखो स्थिति 1 में क्या है, प्रश्न से जैसे देखो स्थिति 1, उसमें क्या कहा है कि संख्या के अंकों का योग 9 है, माने कि x प्लस y बराबर कितना है 9। अगर यही में अगर हम तुमसे संख्या पूछते तो देखो संख्या 2 अंक का है, तो इकाई का अंक x है और दहाई का अंक 10 है, तो 10y प्लस x संख्या हो जाएगी। काहे कि जानते हैं कि दहाई में 10 से गुना होता है, तब ना 20 लिखे, माने अगर लिख रहे हैं 22, 2 दहाई के 20 है तो 22 हुआ कि नहीं। तो दहाई अंक में हम लोग गुना करते हैं 10 से। चलो अब स्थिति 2 क्या है से समझो। क्वेश्चन क्या बोला है स्थिति 2 में कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या क्या है 10y प्लस x। समझ आया कि नहीं। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना लिखा है ना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। ध्यान दो, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, कहने का मतलब है कि जौन था इकाई वो हो जाएगा दहाई, और जौन दहाई था वो इकाई हो जाएगा। तो 1 मिनट समझो, ये तुम्हारा पहले क्या था इकाई, आई क्या था दहाई, लेकिन अब हमको संख्या के अंक पलट देना है, यानी इकाई हो जाएगा तुम्हारा y, इकाई हो जाएगा y और दहाई हो जाएगा x। और हम जानते हैं कि दहाई में 10 से गुना करते हैं और अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, लिखा है जी। अब बोला इसमें दिक्कत है, समझ गया। बोला एक बार समझो, बोला है कि इस संख्या का 9 गुना, माने संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, माने y हो गया ये वाला, y हो गया इकाई और दहाई हो गया x, अंक पलट गया, से बनी संख्या, संख्या बन गया के 2 गुना है ना, के 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात करें। 9 से गुना करेगा, हम जानते हैं कि पहले लिखते हैं x से वाला, तो 9 से गुना करेंगे 9x प्लस में 9 दहाई के 90y होगा, बराबर में 2 से गुना करेंगे 2y और 10 दूना 20x। इसमें दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहाँ पर जो है कि प्लस का है, एनी आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना।
तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा -11x सीधे लिखे ना काहे कि 9x कर्जा इवन धन इन्हें कर्जा हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं 88y बराबर 0। बोलो कैसे कि 2y प्लस का इन्हें आके माइनस का देखो किसी भाई इसमें। अब तुम समझो देखो दोनों में से हम चाहें तो -11 कॉमन निकाल सकते हैं। देखो निकाल सकते हैं -11 कॉमन निकालेंगे तो x बचेगा और प्लस में 8y बचेगा बराबर में हो जाएगा 0। माइनस कॉमन नहीं है ना तो माइनस वाला प्लस हो जाता है। ठीक है अब समझो ये जो तुम्हारा x प्लस 8y है अगर इस गुना में है बराबर के ARE भेजेंगे तो कथी में होगा भाग में और जानते हैं कि भाग में है तो यो तुम्हारा 0 आएगा समीकरण 2। बोलो किसी को दिक्कत है नहीं। अब तुम ध्यान से समझो ये अगर हम चाहें कि समीकरण इसमें कर दें तो बोलो समीकरण 1 में 8 से गुना करके 2 को घटाना पड़ेगा ना। देख लो काहे कि ये 8 ये y है और इसमें हम लिख लेते हैं और ये 8y तो y वाला काटेंगे तो देखो 8 से गुना करेंगे तो 8x प्लस में 8y बराबर में 9 8 72 होगा और इसमें कुछ करना ही नहीं है तो x प्लस कितनी है 8y बराबर 0। साइन चेंज करेंगे साइन चेंज करेंगे ठीक है। जब साइन चेंज करेंगे तो बोलो ये घटाए कितना आएगा 7 ये कट जाएगा ये 72 न बचेगा और कुछ बचेगा 72 बचेगा। x का मान पूछेंगे तो कहेगा ना कि 7 से काटेंगे तो कटता है 7 है 72 नहीं आता है ना 17 आता है कहीं गलती तो नहीं किए हैं। किताब में दिया है 8 है आप लिख दिए 8 समीकरण 2 में किताब में दिया हुआ है 8 है आप लिखे 8 समीकरण 2 में कथी है 8x - y बराबर 0 8x - y बराबर 0। अच्छा तो दिक्कत नहीं है वो जो है ना अंक दूसरा मान लिया होगा जैसे कि इकाई का दहाई दहाई का इकाई एक बार देखते हैं कहीं देने में मानू गलती होती है 9 से गुना करें 9 ठीक है यहाँ पे 9x प्लस 90y ठीक है 2 से गुना करेंगे 2y 10 दूनी 20x इसमें प्लस का है देखो गलती कहाँ हुआ है यहाँ पे ही प्लस होता है देखो कैसे समझो ई कितना था 20x है ना बराबर के ARE आता था माइनस में हो जाता होता ना तो अगर माइनस में होता तो -20x और प्लस 9x तो -11x बचता लेकिन ई 2y प्लस में है इहो प्लस में है बराबर के एने आता माइनस में होता है 90 में से घटेगा 2 तो 88 बचता प्लस में बात समझ आएगा। अब जब माइनस कॉमन ही है तो यहाँ माइनस की जगह पर क्या होता है पहले प्लस की जगह पर क्या होता है माइनस बाकी बात सही है। चलो अब देखो जब इतना बात है तो इसमें हमको घटाना नहीं पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा काहे कि साइन चेंज है ना साइन चेंज तो ये हमारा 8 नहीं 9 हो जाएगा कोई दिक्कत अब आराम से 9 8 72 तो x का मान 8 अनु गया। अब बोलो क्या लिखते हैं समीकरण 1 से समीकरण 1 कहाँ है बोलिए ना x प्लस y बराबर 9 तो बोलो बुआ x के मान 8 है प्लस में y बराबर 9 तो y के मान पूछेंगे 1 आएगा समझ गया वैसे किए से ये प्लस है दिए तो माइनस। अब सुनो इतना नहीं निकालना है हमको निकालना है संख्या बात समझ आया कि नहीं तो संख्या हम क्या माने थे
तो कहेगा कि संख्या हमारा आया था 10y + x। जी आया था कि नहीं आया था? बोलो, y के मान 1 आया है और x का मान 8 आया है। तो 8 10 से कम 10, 8 का आ गया 18। आंसर क्या होगा? 18। हाँ, समझ में आ गया? जी चलो एक मिनट सुनो, अब अभी 2 मिनट देखो आओ 4 नंबर देखो। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गया। 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने कल लिखा है खजांची से खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। जो पैसा देने वाला होता है, कैशियर जिसको बोलते हैं, उसको कहा कि हमको 50 रुपया और 100 रुपया के नोट दीजिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, है ना। ज्ञात करिए कि उसने 100 रुपया के कितना नोट और 50 रुपया के कितना नोट और 100 रुपया के कितना नोट प्राप्त किया है। बात समझ में आ गया? तो चलो पहले है कि इसमें जो है हमको निकालना कथी है, 50 रुपया की नोट और 100 रुपया के नोट की संख्या निकालना है ना। तो जे निकालना होता उसको मानते हैं। लिखेंगे कि माना कि 50 रुपए के, है ना, 50 रुपए के नोट की संख्या, नोट की बोलो 50 रुपया की नोट की संख्या x मानेंगे तथा 100 रुपया 100 रुपया के नोट की संख्या कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? चलो अब देखो प्रश्न से लिख सकते हैं, चाहे केस 1 में लिखो। सुनो, बोला है कि मीना ने 2000 रुपया निकाला है। कितना निकाला है? 2000। तो ध्यान दो, 2000 रुपया कब पूरेगा? जब 100 रुपया के x नोट और y रुपया के 50 नोट दोनों को मिलाइए कि नहीं पूरेगा? बात हो रहा है कि नहीं? देखो ये 50 रुपया के x नोट है ना, तो कितना हो जाएगा? पैसा को बराबर करते हैं पैसा से। बात समझो, मान लेते हैं कि हमारे पास 10 रुपया के 10 नोट है ना, तो कितना हो गया? 100 रुपया हो गया। तो ये का है ना, और 50 रुपया के 5 नोट तो कितना हो गया? 250 हो गया। दोनों के जोड़ेंगे तो 350 पूरेगा। समझो बढ़िया से। तो ऐसा ही है, 50 रुपया के x नोट है, यानी ये हो जाएगा 50x होगा। ध्यान दो। और 100 रुपया के y नोट है, माने कि ये हो जाएगा 100y, और दोनों को मिलाएंगे तो पैसा पूरा 2000 के 2000 पूरी का समीकरण। बहुत दिक्कत है? बात समझ में आ गया? देखो देखो लिखा है कि मीना ने 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक दिया है। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये चलते हम माने हैं कि 50 रुपया का x नोट और 100 रुपया का x नोट। बात समझ में आ गया? तो 50 रुपया के x नोट माने 50 रुपया वाला कितना पैसा पूरेगा? तो x नोट है, इसीलिए 50 गुने x, तो 50x और प्लस में 100y, तब ना पूरेगा 2000। जैसे कि आप समझो, मान लेते हैं कि हमारे पास 200 रुपया है। कितना है? 200 रुपया है। बात समझो। और हम कहें कि हमको 10 रुपया के नोट है और प्लस में 20 रुपया के नोट है। बात समझो। हम मान लिया, हम जान नहीं रहे हैं कि हमारे पास कितना नोट है, तो हम मान लिए कि हमारे पास 10 रुपया के x नोट होगा और y रुपया का x नोट होगा, बोले 20 रुपया का y नोट होगा, है ना। तो अब जब गिनेगा तो मालूम चला कि 10 रुपया के 10 गो नोट है और 20 रुपया के 5 गो नोट है, तो पूरा पैसा मिला के बोलो 200 पूरेगा कि नहीं पूरेगा? पूरेगा ना। तो वही वाला बात है
कि 50 रुपया के एक्स नोट और 100 रुपया के वाई नोट, तो 50 रुपया के एक्स यानी इतना हो गया और ये हो गया, दोनों मिला एक ना तो ये पूरे का। बोलो अभी दिक्कत है? पीछे दे दिक्कत है। चलो अब तुम देखो इसी में अब आगे क्या बोला है प्रश्न से, अगर चाहे तो यहाँ लिख सकते स्थिति 1। अब देखो स्थिति 2 में क्या बोला है, देखो तब मीना को 25 नोट मिला है, देख लो है क्या नहीं, 25 नोट मिला है, माने 100 रुपया के एक्स नोट, वाई रुपया के बोले 100 रुपया के एक्स नोट और 50 रुपया के वाई, मतलब वही 50 रुपया का एक्स नोट मिला होगा और 100 रुपया का वाई नोट मिला होगा, और दोनों नोट मिला के नोट की संख्या कितना है 25। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर पैसा था, देख लो यहाँ पर पैसा था, तो पैसा को बराबर किए हैं पैसा से, इसीलिए 50 गुने एक्स और 100 गुने वाई। बस समझे, यहाँ पर खाली नोट है, नोट की संख्या है, तो नोट की संख्या एगो एक्स था, 50 रुपया का एक्स नोट था और वहाँ 100 रुपया का वाई नोट था और दोनों नोट मिला के 25 नोट था, तो नोट को बराबर करते हैं नोट से, रुपया को बराबर किए हैं रुपया से। एकरा आगे अगर तो नहीं चाहेगा तो आराम से बना लेगा, एकदम 100 से गुना मार देना समीकरण 2 में, सीधे घटा देना। बात समझ में आया कि नहीं है? क्या करेगा बोलो? समीकरण 1 को चुपचाप छोड़ो, घटाते हैं समीकरण 2 को 100 से गुना मारो तो कहानी खत्म। तो आ जाएगा 50x प्लस में 100y बराबर में 2000, और इनने 100 से गुना मार रहे 100x होगा ना, प्लस में 100y बराबर में 2500 होगा ना, माइनस माइनस माइनस, बोलो ए से ई उड़ गया, माइनस 50x बराबर में आ जाएगा -500, माइनस से माइनस कट गया, x के मान 500/50, एगो से 10 आएगा ना, काट के 10 ना आएगा। अब देखो, अब इधर तो आ रहा है, देखो तो अब यही कोना में बना दे रहे, समझ जाएगा घेर के कितने में हट जाएगा, कितना में हट जाएगा। देखो x का मान कितना है 10, हम जानते हैं कथी करते हैं समीकरण कैसे, समीकरण 2 ले लेते हैं, अच्छा रहेगा, 1 के बड़ा भारी है, 2 में इतना हल्का है। बात समझ में आया कि नहीं? तो बोलो अगर x प्लस वाई बराबर 25, तो x का मान 10 आएगा कि नहीं आएगा, और y का मान 25 आएगा कि नहीं, तो y का मान पूछेंगे 25 माइनस 10 से कितना आ जाएगा 15। बोलो अब आराम से, मतलब कि देखो हम नहीं जान रहे, आंसर सही है, सुनो आंसर सही है गलती नहीं है, अभी जान लेंगे। देखो बिना देख ले, वाई रुपया के वाई वाला 15 को नोट है, तो 100 रुपया के वाई नोट था, है ना, तो कितना हो गया 1500 हो गया कि नहीं। और तुम देखो, और 10 गो नोट आया है 50 टकिया के, इसको एक्स माने थे कि नहीं, तो 50 दाएंगे 500, बोलो 500 1500 2000 पुर गया कि नहीं पुर गया, पैसा बराबर पुर गया कि नहीं, लिख लेंगे। अतः 50 रुपया, अतः 50 रुपया के कितना 10 नोट, 50 रुपया के 10 नोट है ना, देख लो 50 रुपया के 10 नोट तथा 100 रुपया के 15 नोट, हो गया 2000, बात खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं है, चलो ठीक करो। सर 3 के 5 नहीं बताइएगा, 3 के 5 अब फिर बताएंगे, 5 है 6 है, 3.5, हाँ 3.5 है 6 है, 3.5 के लिए वो विधि सिखाना है, बड़ा जरूरी विधि, वो सिखाना पड़ेगा तब नहीं होगा। जब देखो ध्यान से, ना रे भारी कुछ ना होता है, समझ में आ गया था, हल्का है ना आया था भारी है।
ताले अगला क्वेश्चन पढ़ो ना कथी मन करी कर क्वेश्चन पढ़ो ना चलो क्वेश्चन समझो एकदम ध्यान सुनो बात समझो कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। ठीक है। सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दिया है ना, जबकि सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिन रखने के लिए 21 रुपये दिया है ना। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करें। सुनो तो बात समझेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मानव की लाइब्रेरी है जहाँ पुस्तक रखा हुआ है, तो उसमें फिक्स है कि अगर हमको पुस्तक पढ़ने का मन है तो हम जाएंगे वहाँ पर पुस्तक ले लेंगे। ठीक है। तो वो कहेगा कि 3 दिन ध्यान दो, मान लेते हैं हम कहेगा कि 3 दिन किताब रखेगा तो हम तोरा से 10 रुपया लेंगे। बात समझ में आया। और ओकरा बाद में अगर चौथा दिन रख लिया तो 5-5 रुपया का रोज चलेगा, कर सकता है। तो वही कहा है कि 3 दिन का फिक्स है कितना रुपया लगना है, ओकरा बाद में अतिरिक्त दिन का लगेगा। अब कितना लगेगा मानेंगे हम तो लिखेंगे कि माना की है 5 नंबर है माना की नियत किराया कितना मानेंगे x। सुनो अब ये कहेगा हम कैसे लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम किताब में पढ़ो, नीचे लिखा हुआ है जो निकालना है उहे को मानते हैं। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, नियत किराया है कि नहीं, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तब क्या मानेंगे, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन है कि नहीं, अतिरिक्त दिन का किराया कितना मानेंगे y। ध्यान दो मतलब कि 3 दिन का किराया कितना है x है ना, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन कितना है y। ये हम कहाँ से लिखे हैं, किताब में पूछा है, जब पूछता है वह मान लेते हैं। मैं समझ में आया कि नहीं। चलो अब अगर हम स्थिति 1 में देखेंगे, सीधा सीधी बात है। स्थिति 1 में क्या है, तुम आराम से पढ़ो। कह रहा है कि सरिता ने 7 दिन किताब रखा है। कितना रखा है, 7 दिन। और कै रुपया दिया है, 27 रुपया। तुम ध्यान से समझो तो 3 दिन का तो फिक्स है, 3 दिन का फिक्स है। और उस फिक्स को जिसको बोलते हैं नियत, हिंदी में नियत बोलते हैं, 3 दिन के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा, 100 रुपया। तो हमको लिखना पड़ेगा 3x। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओकरा बाद में किताब रखा है कै दिन, 7 दिन। बात समझ आ रहा है कि नहीं। तो 3 दिन के लिए तो 100 रुपया दे। अब बच गया कै दिन, 4 दिन है ना। तो 4 दिन, 1 दिन का दे रहा है y रुपया, तो 4 दिन का कितना देगा, 4y। ध्यान समझो। और पूरा पैसा कितना पूरा है, 27। मतलब दिक्कत है किसी को, ध्यान से समझेगा। अब स्थिति 2 में क्या, देखो ये सब अगर 2 नंबर में पूछेगा ना तो ऐसे बना देना है। अगर 5 नंबर कहीं पूछेगा, बात नहीं पूछेगा
तो पूरा भाषा में लिखना है। सर ये इस- पूछता है हाँ, स्थिति 1 में जो लिखा हुआ है ना, उसको पूरा लिख लेना कि सरिता रखो ना, कुछ सरिता नहीं है ना, कि सरिता 7 दिनों का 27 रुपया अदा करके लिख देना है, तब बनाएंगे। तो देखो स्थिति 2 में क्या है, पढ़ो। स्थिति 2 में क्या है, पढ़ो कि सुशी ने कै दिन है, 5 दिन। कै दिन? 5 दिन के लिए कै रुपया, 21 रुपया। तब बोलो 3 दिन का तो फिक्स है, कितना 100 रुपया, इसीलिए 3x। और बोलो कै दिन बच गया, 2 दिन बच गया, कहा कि 5 दिन में 3 दिन फिक्स, बच गया कै दिन, 2 दिन। तो 1 दिन का y रुपया, तो 2 दिन का 2y बराबर कितना, 21। समीकरण बना लेगा कि नहीं बनाने, बस हो गया। उतार लो घड़ी से। हाँ अब स्कूल जाना है, 20 हो गया है। हाँ अब तो घंटे से बना के लेना है, ना बन जाएगा काम। बन होगा। अब कल सिखाएंगे उड़ाज गुणज विधि 3.5, तब 3.6। हाँ अब घरे से तू लोग जो है ना अपना से चैप्टर बनाना बैठिए, ठीक है। इतने रहने